कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 15 शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि आप मोस्टली यूज़ करती हैं एंड जिनको आपको यूज़ करने से आपको एक्सेल यूज़ करने की स्पीड बढ़ सकती है और आपको काम करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर आप कंप्यूटर फील्ड में कुछ बनना चाहती हैं, तो दोस्तों बेसिकली मैंने आपके लिए कंप्यूटर पर बेसिक्स टू एडवांस ए टू जेड एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी हुई है, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए एक नेमत से कम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं टॉप 15 एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो दोस्तों हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल की। तो कंट्रोल शिफ्ट एल बेसिकली किस लिए होता है? ऐड और कैंसिल द फिल्टर। फॉर एग्जांपल हम अपनी शीट पर आती हैं एंड सिंपल में हम इसमें अपने कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर ऐड कर देती हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़िल्टर ऐड हो चुका है, या आप जहाँ भी फ़िल्टर ऐड करना चाहें तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल एंड आपका फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपको फ़िल्टर कैंसिल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, तो वो आपका फ़िल्टर दोबारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपको फ़िल्टर से क्या काम लेना है वो दोस्तों आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो बेसिकली अल्ट प्लस इज इक्वल टू दोस्तों बेसिकली सम करने के लिए। तो इसकी बेसिकली आपको पीडीएफ फाइल भी फराहम की जाएगी। मेरे एक फ्रेंड ने, एक दोस्त ने कमेंट किया है कि मेरे एक यूज़र ने कमेंट किया है कि वो भाई हमें इनकी पीडीएफ फाइल भी दे दिया करें, इससे समझने में काफ़ी याद रखने में आसानी होती है। तो बेसिकली आपको पीडीएफ फाइल भी ज़रूर दी जाएगी, लेकिन पीडीएफ फाइल पर पासवर्ड लगा होगा। तो आपको पासवर्ड देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट में या एंड में मैं आपको बताऊँगा, तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी होगी और पूरी देखनी होगी ताकि आपको पासवर्ड का मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो बेसिकली आपने क्या करना है, जहाँ भी जो भी वैल्यू सम करनी हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़, इन सब वैल्यूज़ को सम करना है, तो हम अल्ट इज इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो इन सबको सम करके हमें दे देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ और सम करना चाहते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, फिलहाल नीचे ले आते हैं एंड सिंपली हम इधर सम करना चाहते हैं तो अल्ट इज इक्वल टू हम प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला लगा देगा सम वाला। तो सिंपली हम इज इक्वल टू प्रेस इंटर प्रेस करेंगे तो ये इन सबको सम करके ऐड करके हमें दे देगा। तो बेसिकली हमें सम का फार्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे फार्मूलाज के लिए ये छोटी शॉर्टकट की मौजूद है पड़ी। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस टिल्ट की। तो कंट्रोल प्लस टिल्ट के लिए किस काम आता है? शो द फार्मूलाज। तो हमारी शीट में, हमारे उस पेज में, हमारे शीट पे जितने भी फार्मूलाज होंगे, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड एरिया में से फार्मूलाज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टिल्ट प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, हमारा जो भी फार्मूलाज उस पेज में, उस शीट में, उस सिलेक्टेड स्पेस में आएगा, सिलेक्टेड एक्स सेल्स में जो भी फार्मूलाज लगे होंगे वो बेसिकली हमको दिखा देगा। जैसे कि हमारा इधर टोटल का सब का फार्मूला लगा हुआ था तो वो उसने सबको ऐड करके हमारा फार्मूला हमें दिखा दिया। तो अब इसको दोबारा हाइड करने के लिए हमने देख लिया, तो दोबारा कंट्रोल एंड टिल्ट प्रेस करेंगे तो वो फार्मूलाज जो हमारे ऐड दिए थे उसने क्लोज़ कर दिए, हमें बंद कर दिए दिखाना। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी की। तो बेसिकली कैंसिल द फार्मूलाज। इससे आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। कैंसिल द फार्मूलाज आपको एक पूरा पेज मिलता है। तो बेसिकली हम इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि इधर हमारा फार्मूला लगा हुआ है। तो इसको बेसिकली कैंसिल करने के लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर द सेलेक्टिंग कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं एंड कंट्रोल अल्ट वी। अब हम अपनी शॉर्टकट की इसको अपनाते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल के नाम से। तो यहाँ आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप इसको अपने तौर पर बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यार भाई पेज स्पेशल पर पूरी एक वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको पूरी इस पर एक कैसे कैसे वैल्यूज़ हैं, क्या क्या हैं, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इन वैल्यूज़ पर। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ वैल्यूज़ बच जाएंगी, जो हमारा फार्मूला लगा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इधर प्रेस कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ फार्मूला लगा हुआ है। कैसे देखेंगे, दोबारा कंट्रोल प्लस टिल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल वाला सम वाला फार्मूला ख़त्म हो गया है एंड सिंपली यहाँ पर हमारी सिर्फ एक वैल्यू पहुँच चुकी है। दोबारा कंट्रोल प्लस टिल्ट एंड वो बैक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस डी की। तो बेसिकली ये होता है डुप्लीकेट लेने के लिए। अब डुप्लीकेट किस तरह लेते हैं, आपने किसी शेप का, किसी डायग्राम का या फिर किसी चीज़ का डुप्लीकेट लेना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक शेप ऐड करते हैं। तो शेप को ऐड करने के बाद हम उसका
बेसिकली क्या करते हैं, डुप्लीकेट लेने के लिए लेने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हमने इसको डुप्लीकेट लेना है तो कंट्रोल+D जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुकी है। इस डुप्लीकेट का हम जितना यूज़ करना चाहें, जिधर यूज़ करना चाहें, सिंपली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको इसकी डुप्लीकेट नहीं लेनी, आपको किसी दूसरे की डुप्लीकेट लेनी है तो बेसिकली आप डुप्लीकेट उसकी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पीछे जाते हैं एंड अपनी इधर इंसर्ट में आकर स्मार्ट की जगह पे कोई शेप ऐड कर देते हैं एंड शेप की हम डुप्लीकेट लेना चाहते हैं। तो बेसिकली आप अगर इसकी डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+D प्रेस करेंगे तो आप इसकी भी डुप्लीकेट हासिल कर सकते हैं एंड मल्टीपल टाइम आप इसकी डुप्लीकेट जितनी हासिल करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की इसकी, जो पे है कंट्रोल+Shift+$। तो बेसिकली $, इसको क्या होता है, कन्वर्ट द वैल्यूज़ इनटू करेंसी। तो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर एग्जांपल इसी के साथ ही करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने शॉर्टकट कीज़ अपनानी है हमारे पास कंट्रोल+Shift+$। तो बेसिकली जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल+Shift+$ हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसके साथ वैल्यूज़ के साथ करेंसी ऐड हो चुकी है। तो बेसिकली इस तरह के आप करेंसी ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल+Shift+$ को प्रेस कर सकते हैं तो आपकी करेंसी ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल+Shift+%। फॉर एग्जांपल अगर आप परसेंटेज अब ऐड करना चाहते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+Shift+% प्रेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू ले ली एंड हम इसमें नीचे इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो हमने इसको बढ़ा दिया एंड कंट्रोल+Shift+, जैसे ही हम परसेंटेज वाला साइन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसको किस तरह से मज़ीद इस्तेमाल करते हैं, आप इसका मज़ीद प्रैक्टिकल करेंगे, आप अपने फार्मूलाज में इसको किस तरह यूज़ करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारे पास आती है कंट्रोल+Enter। कंट्रोल+Enter बेसिकली फिल द डाटा इन ऑल सिलेक्टेड सेल्स। तो सिलेक्टेड सेल में बेसिकली आपने जो डाटा फिल करना है, आप चाहते हैं कि एक हमारा डाटा फिल हो जाए सिलेक्टेड सेल में तमाम में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी लिखा हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर A लिख देते हैं। A लिखने के बाद आप चाहते हैं कि इन सब सेल में A पेस्ट हो जाए तो सिंपली आपने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है तो देख सकते हैं कि वो पेस्ट हो चुका है। अब मान लेते हैं आपको ये नहीं करना, आपको मल्टीपल सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल की मदद से हमने इधर सेलेक्ट कर रखे हैं एंड आप चाहते हैं कि इन सब में जो सिलेक्टेड हैं पड़े, इन सब में कुछ भी पेस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम A लिखते हैं या इस बार हम नंबर लिख लेते हैं 78। आप चाहते हैं कि ये सब में पेस्ट हो जाए जो भी सिलेक्टेड हैं तो आप इंटर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो देख सकते हैं कि ये सब में पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों बेसिकली आप कंट्रोल+Enter का काम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल+Shift+Arrow की। तो बेसिकली ये जंप करने के लिए होता है या फिर सेलेक्ट करने के लिए होता है। मान लेते हैं आपके पास बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स है पड़ी एंड आपके पास बहुत लंबी शीट है पड़ी, शीट में आपने मल्टीपल सेल से सिलेक्ट की हुई मल्टीपल रोज़ हैं पड़ी, तो आप चाहते हैं कि यार वो लास्ट वाले जो हमारे पास है पड़ा उसमें आप आ जाएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ वैल्यू ऐड कर लेते हैं 78 एंड हम इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ले आते हैं। ये बेसिकली दोस्तों हमारे पास आ चुकी है। इस तरह अगर हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिख देते हैं एंड हम इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। दोस्तों बेसिकली मैं आसान तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो बेसिकली हमने दोस्तों यहाँ तक उसको पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास हमने क्या किया, अब हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल इस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें हम कंट्रोल+एरो की, फ्रंट एरो की, अपर एरो की, इसमें बेसिकली एरो की इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोल+डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये नीचे बिल्कुल आ जाएगा, कंट्रोल+अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल+राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ आ जाएगा एंड कंट्रोल+लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हम डाउन प्रेस करते हैं एंड देन राइट प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इधर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये बेसिकली सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल+Shift एंड अप एरो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो सारा ही जो अप एरो में होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको लेफ़्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+Shift एंड लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम राइट में जाना चाहते हैं तो दोबारा राइट में आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मल्टीपल तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल+Shift लेफ़्ट प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ एक रो को भी सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिकली कंट्रोल A की। तो कंट्रोल A बेसिकली किस लिए किया जाता है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए। अब मान लें आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपको इस कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लिया एंड देन आप चाहते हैं कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो वो सारा ही हमारी शीट जो है अपनी वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी एंड सिंपली हम इधर प्रेस करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप कंट्रोल+
+A का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं Alt+F1 की। तो Alt+F1 को यूज़ करने के लिए आप इंसर्ट एक्सेल चार्ट, अब अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल चार्ट को इंसर्ट कर लें तो आप इधर फॉर एग्जांपल इधर हम Alt+F1 इसका एक्सेल चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमारी ये वैल्यू बनी हुई है। Alt+F1 जैसे ही प्रेस किया तो इसका एक्सेल चार्ट जो भी बनता है ए उसने जो वैल्यूज़ हैं पड़ी वो हमारी एक्स एक्सिस पर लिख दी हैं, और जो हमारी उसकी कीमत है पड़ी वो उसको वाई एक्सिस पर। ये मैं टोटल करके दिखा रहा है, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का काम नहीं है। तो यहाँ पर टोटल वो बता रहा है परसेंटेज निकाल के, ये यार ये इस तरह चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चेंज करना चाहें, अगर हम इस वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, अब हम 85 की जगह पे क्या करते हैं 98 कर देते हैं, एंड ताकि आपको मैं ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ। तो इसका सम अभी हमने फार्मूला ख़त्म कर दिया था तो इसका सम नहीं होगा। तो बेसिकली मैं वैल्यूज़ को अप डाउन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे ही हम Alt+ पर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने 90 की थी वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, जो हमने दूसरी वैल्यू चेंज की थी वो बढ़ सकती है, एंड टोटल की वैल्यू बिल्कुल ज़्यादा है पड़ी। तो इस तरह दोस्तों बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं Alt+F1 का, तो बेसिकली एक्सेल चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं F4 की। तो रिपीट लास्ट कमांड, लास्ट कमांड को अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली प्रेस कर सकते हैं Alt+F4। सिंपली F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंड सिंपली इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट से मैंने एक रो इंसर्ट कर लिया। अब हम F4 जैसे ही प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ मल्टीपल रोज़ ऐड होती जाएंगी, हमको बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों बेसिकली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड मज़ीद भी यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं एंड होम टैब में आने के बाद यहाँ हम इसको थोड़ा सा यहाँ हम इसको कलर दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये कलर जो हमने इसको दिया है, तो बेसिकली इसे सिलेक्ट करने से ही हमारा कलर आ जाए। तो F4 तो वो रिपीट करता जाएगा, हमारा कलर जहाँ जहाँ हम चाहेंगे वो पेस्ट करके हमको दे देगा। तो इस तरह आप मल्टीपल बोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी उसको यूज़ करना चाहें अपने तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं Ctrl+J की। तो शेप टेक्स्ट, Ctrl+J बेसिकली शेप को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ शेप ले लेते हैं एंड हम चाहते हैं कि यार इसमें अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली आपको इस सब को पंगा पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, Ctrl+J प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इधर ही Ctrl+J प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम इधर हमारे पास उसमें टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर मल्टीपल में जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि हम इधर में लाइक दिस वीडियो लिख देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक वैसे भी ज़रूर कर दें। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, Ctrl+R तो फिल द राइट वैल्यू। अब राइट वैल्यू को फिल करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+R। अब इसको हम जैसे ही Ctrl+R प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास Ctrl+R प्रेस करने से यहाँ फिल हो चुके हैं। अगर हम मज़ीद इसको आगे फिल तक करना चाहें तो Ctrl+R हम प्रेस करेंगे एंड इसको मज़ीद आगे भी फिल कर सकते हैं। Ctrl+J, Ctrl+D हमारे पास आता है फिल डाउन। तो बेसिकली Ctrl+D डुप्लीकेट के लिए भी यूज़ किया जाता है, Ctrl+D फिल डाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो Ctrl+D हम जैसे ही प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसी को ही मल्टीपल डाउन में लेना चाहते हैं, Ctrl+D प्रेस करेंगे, ये डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउन में हम जितना इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो आप डाउन में ले जाने के लिए Ctrl+D का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ हमारा देख सकते हैं कि हमारे एक डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर ले जाने से हमारा जो कर्सर का साइन है पड़ा वो चेंज हो जाता है। तो इसको क्लिक करके भी आप बेसिकली लेके आ सकते हैं। तो जैसे आप यूज़ करना चाहें ये आप पर डिपेंड करता है। बेसिकली दोस्तों ये थी आज की हमारी शॉर्टकट कीज़ 15 जिनका यूज़ ऑन करना आपको आना चाहिए, जो कि आपको एक्सेल की शीट्स लिखने में, एक्सेल में काम करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। आई होप दैट दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।